Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Let's start today idioms and phrases. और आज ये idiom and phrases की सेकंड क्लास है। इससे पहले मैं एक क्लास और अपलोड कर चुकी हूँ और जिसने वो नहीं देखे हैं देख ले, क्योंकि सारे idiom and phrases एसएससी, सीजीएल, सीबीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टाफ सेलेक्शन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं जो सारी वो कैब को अपलोड कर चुकी हूँ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे एग्ज़ाम, ये सारे जो ये वोकैब है, ये जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं और एसएससी तो उनमें आए हुए हैं, और जितने भी टीएसटी पीएचडी इंग्लिश के डीएसएसबी हैं और भी स्टाफ सिलेक्शन बहुत जो पोस्ट होती है इसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उसमें ये सारी वोकैब इम्पोर्टेंट है और इसलिए इनको इग्नोर ना करें। और अगर जो भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में कह सकते हैं और आप इनको ही याद करें। पहले हम ज़्यादा वर्ड मीनिंग को चक्कर में हम सोचते हैं कि हम एक एक वर्ड के 10-10 सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करें, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो थोड़े कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके सिर्फ एक वर्ड का एक ही वर्ड मीनिंग याद करके अपनी हैबिट को पहले मतलब हैबिट बनानी चाहिए कि हम वोकैब को याद करें डेली। फिर उसके बाद हम और नए नए वर्ड सीख जाते हैं आसानी से। किसी भी काम को इजी तरीके से करते हैं तो वो जल्दी समझ में आता। अगर हम एकदम से वर्डन अपने ऊपर डाल लेंगे कि हमें आज ही इतने एक वर्ड के इतने सारे एंटोनिम्स याद करें, सिनोनिम्स भी याद करने, तो हम नहीं कर पाते। और इसलिए इसको इग्नोर नहीं करें। सारी बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सेल्फ एनालाइज किया है सारे एग्जामों का, तभी मैं बता रही हूँ। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक मिनट। आज का जो फर्स्ट इडियम फ्रेजेस है वो है बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है एनमिटी विटर रिलेशंस, मतलब शत्रुता होना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी को हम बोल सकते हैं बैड ब्लड, शत्रुता। नेक्स्ट है बैड एंड बैगेज। बैड बैगेज क्या होता है? विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब अपने सारे सामान के साथ, जो कहते हैं ना बोरिया बिस्तर के साथ किसी चीज़ को समेटा छोड़ना, तो फिर उसको बोलते हैं हम बैड एंड बैगेज, अपने सारे सामान के साथ। वेकर्स डोजन, हम ऐसे कह सकते हैं किसी को, अगर कोई व्यक्ति रेंट पे रहता है तो उसको जाने के लिए कह सकते हैं कि यू नाउ गो विद योर बैड एंड बैगेज, कि आप अपने बोरिया बिस्तर समेत यहाँ से जा सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी सेंटेंस में यूज करके इनको पढ़ सकते हैं और याद हो जाएंगे। वैसे भी इडियम एंड फ्रेज बहुत सिंपल होते हैं, इनको याद करना सारी वोकैब से बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाले शब्द हैं, तो इसलिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, बेकर्स डोजन। बेकर्स डोजन होता है 13 इन नंबर, संख्या में 13 होने को क्या बोलेंगे हम? बेकर्स डोजन। एंड नेक्स्ट है वी वन विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी परिवार में पैदा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो उसकी विरासत में मिली है उसको, मतलब अच्छा घर, अच्छी मतलब मनी, बैंक बैलेंस, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं जिन लोगों को, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं वन इन सिल्वर स्पून, वी वन विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो वी वन इन अ रिच फैमिली, धनी परिवार में पैदा होना। जैसे कि बहुत बड़े लोग हैं, जैसे कि मुकेश अंबानी के घर में अगर कोई पैदा होगा तो वो यही है। नेक्स्ट है वी इन द ड्राइविंग सीट। वी इन द ड्राइविंग सीट का होता है, तो मतलब कोई भी व्यक्ति अगर सारी जिम्मेदारी उठाता है तो उसको बाहर उठाने को बोलेंगे वी इन द ड्राइविंग सीट। ऐसे आप किसी व्यक्ति को कह सकते हो ना कि आपके ऊपर भी होगी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी घर की, तो आप खुद को भी कह सकते हो कि आई एम इन द ड्राइविंग सीट, कि मेरे ऊपर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को उठाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको देखो पढ़ाई भी करनी होती है और घर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में सोचना होता है, तब भी वो कंटिन्यू हार्ड वर्क करके और मेहनत करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है वियर द वंट ऑफ। वियर द वंट ऑफ होता है टू वियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो प्लीजेंट नहीं है उसको अगर हम मतलब सहन करने के लिए क्या होना, परिणाम को भुगतते हैं, तो उसको बोलते हैं वियर द वंट ऑफ। टू वियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, कुछ भी चीज़ जो कि अनप्लीजेंट है उसको सहन करने को क्या बोलेंगे हम? वियर द वंट ऑफ।
ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है ना हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें उनको सहन करना पड़ता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को जीना तो नहीं छोड़ते हैं ना। तो फिर उसी जगह हम यूज कर सकते हैं वेयर द वांट ऑफ। नेक्स्ट है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश होता है टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर या सर्कुमुलोक्यूशन, मतलब किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, सीधे तरीके से नहीं कहने को हम बोलेंगे बीट अबाउट द बुश। आप यूज कर सकते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, की घुमा फिरा के बातें नहीं करो, और डोंट सर्कुमुलोक्यूशन, ये भी घुमा फिरा के बात करना होता है। और नेक्स्ट जो इडियम है वह है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से पीटना, मतलब इस तरह से पीटना कि उस पर शाइन हो जाए, कैसे किसी व्यक्ति को इतना पीटा जाता है कि उसकी बॉडी पे नीले नीले निशान पड़ जाते हैं एंड रेड। तो इसी तरह से जो किसी की अत्यधिक पिटाई की जाती है तो उस जगह यूज करेंगे बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीटिंग मर्सीलेसली, मतलब निर्दयता से बहुत अत्यधिक किसी को पीटना। बीट होलो होता है काफ़ी आसानी एवं बुरी तरीके से पराजित करना। वीट होलो क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को बहुत इजीली और बहुत बुरी तरीके से पराजित करने को बोलेंगे टू डिफीट थ्रोली एंड कन्विंसिंगली। नेक्स्ट है वैक एंड कॉल। वैक एंड कॉल होता है रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, आज्ञा में रहना, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी की मतलब आज्ञा में रहता है तो उसको बोलेंगे वैक एंड कॉल। कोई व्यक्ति हो सकता है, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं अपने टीचर के वैक एंड कॉल में रहते हैं, ऐसे पेरेंट्स के भी रहते हैं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं। वैक एंड कॉल हो गया आज्ञा में रहना। बेड ऑफ रोजेस, ये तो बहुत सिंपल है, ये होता है आनंद से भरपूर, मतलब प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, मतलब बहुत अच्छे अधिक आरामदायक जीवन को बोल सकते हैं बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ थॉर्न्स इसका अपोजिट हो गया दुख एवं तकलीफ से भरपूर, मतलब किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, तो उस जगह यूज़ करते हैं बेड ऑफ थॉर्न्स। एंड बहुत अच्छी चल रही है स्मूथली लाइफ तो बेड ऑफ रोजेस। तो ऐसे ही ये सिंपल है दोनों। अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी, नेक्स्ट है वैग डिस्क्रिप्शन। वैग डिस्क्रिप्शन होता है मतलब ऐसी चीज़ जिसका हम कोई भी डिस्क्रिप्शन मतलब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब वो परे है डिस्क्रिप्शन से, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, तो हम उसको उस जगह बोलते हैं वैग डिस्क्रिप्शन। आ पर्सन विद नो रिसोर्सेज, हाँ मतलब इसको डिस्क्राइब करने के लिए अवर्णीय है, मतलब कोई रिसोर्स नहीं उसको वर्ण किया जा सकते, तो उसके लिए बोलते हैं हम वैग डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है बेल द कैट। बेल द कैट होता है जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसका हम रिस्क लेते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उठाने का अपने ऊपर मतलब जिम्मेदारी लेते हैं सारी की, और फिर वो उसमें मतलब कुछ खतरा हो सकता है, तो ऐसी जगह हम यूज करेंगे वेल द कैट। टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी होता है दो गंभीर परेशानियों के बीच होना, मतलब कहते हैं ना एक तरफ कुआं एक दूसरी तरफ खाई, तो मतलब जब व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसे समझ नहीं आता कि उसे आगे जाने में भी प्रॉब्लम है, पीछे हटने में प्रॉब्लम है, तो वो करे तो करे क्या। ऐसी जो सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कभी, तो हम उस जगह यूज करेंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एंड नेक्स्ट है बिग गन। बिग गन मतलब होता है बहुत मतलब ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, इससे याद कर सकते हो। देखो बिग गन किसके पास होती है, जो मतलब काफ़ी जो मतलब सही हो लोग होते हैं, जैसे कि उनके पास ज़्यादा मनी है और उनकी पावर है, तो उनके पास तो गन होती है, तो बिग गन हो गया ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। नेक्स्ट है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज होता है वन हु कम्स ओकेजनली, ऐसा कि मतलब कभी कभार होने वाली चीज़ों को क्या बोलेंगे, यदा कदा आने वाली, तो बोलेंगे वर्ड ऑफ पैसेज के ये तो वर्ड ऑफ पैसेज है। कोई भी मेहमान है जब आपके यहाँ कभी कभार आते हैं ना, तो आप उनको कह सकते हैं यू आर वर्ड ऑफ पैसेज, और ऐसी कुछ इंसिडेंट भी हो सकती है। वर्ड्स आई व्यूज़। वर्ड्स आई व्यू होता है ओवरव्यू, मतलब वर्ड्स ऑफ आई व्यू मतलब किसी चीज़ को हम सरसरी निगाह से देखते हैं ना ओवरव्यू करने के लिए, हाँ ये कैसा है, जैसे कि कोई मूवी होती है उसका जो ओवरव्यू दिया जाता है, तो इसलिए हम उसके लिए यूज करते हैं बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ अ फेदर।
बर्ड्स ऑफ फेदर होता है एक ही प्रवृत्ति के लोग, मतलब दो लोग होते हैं जिनकी मतलब एक सी सोच होती है, एक सा मतलब उनका तरीका होता है कुछ करने का, मतलब काफ़ी सिमिलरिटी होती है उनके थॉट्स में, तो आइडिया में और करेक्टरिस्टिक में, तो इसलिए हम यूज करते हैं बर्ड्स ऑफ अ फेदर। पीपल विद द सेम आइडिया, करेक्टरिस्टिक एंड इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आइडिया और करेक्टर के अकॉर्डिंग सेम उनके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है वाइट द डस्ट। वाइट द डस्ट होता है टू बी डिफीटेड, पराजित होना। वाइट द डस्ट मतलब किसी चीज़ से पराजित होने को बोलेंगे हम वाइट द डस्ट। नेक्स्ट है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप होता है अ पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली, टीम एक्सेट्रा, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी के लिए क्या है शर्मिंदगी का कारण है, और मतलब ब्लैक शीप ऐसे निठल्ला व्यक्ति भी कह सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी मतलब कुछ स्पेशल कुछ एक्टिविटी नहीं करता जिससे कि उसकी फैमिली को कुछ बेनिफिट हो या फिर कुछ भी किसी योग्य हो, और तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे ब्लैक शीप, और अपनी फैमिली के लिए और भी शर्मिंदगी का कारण बनता है, उसे कह सकते हैं। ब्लाइंड एले होता है, ब्लाइंड एले होता है अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रगति मतलब क्या नहीं है, कैन नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, मतलब आगे प्रगति होना संभव नहीं है। जैसे कि हम सोचते हैं ना, हमारे माइंड में कितने थॉट्स आते हैं कि हम जब कोई भी डिसीज़न लेते हैं, चाहे वो हमारा करियर का हो, हमारे रिलेशनशिप का हो, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो आगे हमारा क्या हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपना फ्यूचर देख के चलता है। तो ऐसी चीज़ जिसमें कि हम देखते हैं कि नहीं आगे इसमें फ्यूचर सही नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, तो उस जगह हम यूज़ कर सकते हैं क्या, ब्लाइंड एले। ब्लाइंड एले डिसीजन है ये कि इसमें कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। नेक्स्ट है ब्लाइंड डेट। ब्लाइंड डेट होता है आ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, मतलब कोई भी गर्ल या बॉयज़ एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले कभी कोई मीटिंग नहीं की है, फर्स्ट बार जो मीटिंग होती है तो उसको बोल लेंगे हम ब्लाइंड डेट। नेक्स्ट है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। ऑन ट्रम्प, अपने मुंह या मिट्ठू बनना, मतलब अपनी ही खुद में मतलब क्या प्रेस करना, अपनी क्या करना, तारीफ़ करना। अपनी तारीफ़ करने को क्या कहते हैं, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड, है ना। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं, लेकिन अपनी तारीफ़ करना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तो क्या करते हैं, हमें इरिटेट ही करते हैं, भले ही हमारी अच्छी तारीफ़ करने हो, लेकिन हमें अपनी तारीफ़ और फ्लैटर जो है उसमें डिफरेंस समझना चाहिए कि कोई हमारी तारीफ़ कर रहा है या फिर हमारी चापलूसी कर रहा है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ड होता है अपनी ही तारीफ़ खुद से करना, अपने मुँह या मिट्ठू बनना, टू फ्रेज ऑन सेल्फ। ब्लू वन सेल्फ, ब्लू ब्लड होता है रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, शाही व्यक्ति। ब्लू ब्लड किसको बोलते हैं, शाही व्यक्ति जो रॉयल एरिस्टोक्रेटिक होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, शान शौकत होती है, उसके लिए हम बोलेंगे ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड के हो गया शाही व्यक्ति। ब्लू बुक होता है सरकारी रिपोर्ट, गवर्नमेंट रिपोर्ट को बोलते हैं हम ब्लू बुक। नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब होता है पूर्णता, हमारी बॉडी है जब सोल पूरी तरह से हो जब मिल जाते हैं तो एक मतलब बॉडी सोल के अकॉर्डिंग क्या हमारी बॉडी बनती है, तो फिर हम मुझे बोलते हैं कि एंटायरली पूरा, है ना, बॉडी एंड सोल हो गया पूरा। जैसे कह सकते हैं कोई कि आई लाइक यू विद बॉडी एंड सोल, मैं आपको पूरी अपनी बॉडी एंड सोल पूर्णतः पसंद करता हूँ। वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से हमारी लाइफ में आ गई है, तो ऐसी प्रॉब्लम को बोलेंगे वर्ल्ड फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट जो इडियम है वह है वॉन ऑफ कंटेंशन। कंटेंशन होता है झगड़े की वस्तु या कारण, सब्जेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट। वॉन ऑफ कंटेंशन होता है किसी भी कारण से जो कोई झगड़ा होता है उस वस्तु को या उस चीज़ को बोलेंगे हम वॉन ऑफ कंटेंशन, कि तुम झगड़े का कारण। तो आज हमने कितने 51 इडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सारे 10-12 दिन में सारे इडियम फ्रेजेस ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामर
और ग्रामर भी है, और थोड़े कुछ और कंफ्यूज वर्ड हैं वो एक्सप्लेन करा दूँगी, और सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हम पढ़ लेंगे बात को, पहले हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो और ये सब जो मैं क्लासें करती हूँ अगर पसंद आ रही है तो आप कमेंट करें, जिससे मैं कंटिन्यू करती रहूँ, मुझे अच्छा लगे कि आप देख रहे हैं। नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बेवजह में क्लासें अपलोड किए जा रही हूँ, किसी को पसंद ही नहीं आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब आप खुद कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।